इस वक्त दलों की टीम मौजूद है शक्ति भवन के यहाँ पर इस स्थान पर जहाँ पर मध्य प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर कुछ समय में यहाँ आने वाले हैं और यहाँ पर जनता से जुड़े सभी सवालों का वो जवाब देंगे। यहाँ जबलपुर में संभाग में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा कई समस्याएं हैं जो संज्ञान में ऊर्जा मंत्री की नहीं है, जिनको दलों की टीम यहाँ पर पहुंची है उनको संज्ञान में मामला लाने के लिए जो उपभोक्ता उनकी समस्याओं से यहाँ पर ऊर्जा मंत्री को रूबरू करवाएंगे। अभी विजयनगर की मैंने टीम को बुलाया है। मैं खुद वहाँ पे आपका पढ़ने के बाद संज्ञान में आने के बाद मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे ये बताया गया है कि यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं, अरे सुन फूके पड़े हैं, वहाँ पे शायद आबादी नहीं है और वहाँ पे ऑयल वगैरह निकाल लिया है, कोई चोरी हुई है। ये बात अभी आपने मेरे संज्ञान में लाए हो। मैं उस जगह पे मैं वहाँ जा ही रहा हूँ। अगर वहाँ आबादी नहीं रहती है तो मैं उसके निर्देश अलग दे रहा हूँ, कोई नहीं है वो मैं मेरे संज्ञान में है। आपको जहाँ जहाँ ये ऐसी समस्या मेरे संज्ञान में आ रही हैं मैं वहाँ पे खुद ही जा रहा हूँ। आपकी विजयनगर की टीम को मैंने बुला के रखा है। आप तो सफाई करते हैं, इधर खड़े होके आप करवाते हैं, लेकिन देखो सब स्टेशन जहाँ ऑफिस बना हुआ है उसके क्या हाल है। सर एक आखिरी क्वेश्चन ये कि ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट कभी निजात मिलेगी उपभोक्ताओं को, जिसमें करोड़ों रुपए आ रहे हैं। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपने पीपीए की बात की है। 2002 और 3 में 2002, 4, 5 में जिस समय बिजली की आपूर्ति थी की कमी थी, उसकी आपूर्ति के समय उसके लिए बिजली के पीपीए किए गए। और जो पीपीए उस समय किए गए उस समय आवश्यकता के अनुसार उनके पीपीए हुए और पीपीए में समय अवधि तय है। अगर कोई सौदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया तो उसको बीच समय में तो अगर या तो वो उल्लंघन करे तो तोड़ा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने तो यूपी में सर तोड़ दिया पूरा। हमने भी कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जहाँ कमी मिलती है वहीं कार्रवाई। हमने खुल के बोला इंडिया टीवी के कार्यक्रम में कि भाई मैंने तो पीपीए सा मैंने जिसको जहाँ सुप्रीम। देखिए मेरी बात आप समझ लीजिए, तो उसके बाद अब ये औपचारिक बात आपको बता दूंगा मैं तभी कोई इस पर टिप्पणी करूँ। ट्रांसफार्मर की आपने बात की, ये पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और बिजली विभाग का हेडक्वार्टर विवेक, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए इस हमारे समय में जो प्रगति हुई है वो तो अभी देख रहे हैं हम। आपको एग्जॉस्ट वाला था ना, आपको ट्रांसफार्मर फेल्यूर का हम बता रहे हैं। ये देखिएगा कि ट्रांसफार्मर फेल्यूर दर 19-20 में थी आपकी 9%, आज 22-23 में है 5.04%। मैं नहीं करा, इसका रिकॉर्ड है ये ये आपके पास रिकॉर्ड है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसके साथ साथ जो हमने प्रगति की है वो आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो पहले ट्रांसफार्मर, इससे पहले की जो ट्रांसफार्मर फूकने की दर गारंटी पीरियड में और बिना गारंटी पीरियड के डिफरेंस बहुत था। उसको हमने पॉइंट निकालना जरा, गारंटी पीरियड वाला मैं आपको वो भी बता रहा हूँ हमने कितना अंतर लाए हैं। आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमने बिजली के इस वर्ष 16,000 से ज़्यादा अधिकतम मांग बिना अवरोध के पूरी की है। ये देखिए गारंटी पीरियड में 19-20 में ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि में फेल हुए वितरण ट्रांसफार्मर की संख्या 6,219 थी 19-20 में। 20-21 में ये हुई 8,388। 21-22 में हुई ये 17,078। मतलब पहले जो ना के बराबर ट्रांसफार्मर फेल होते थे गारंटी पीरियड में ये संख्या बढ़ी। अब आ जाइए गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद फेल हुए ट्रांसफार्मर की संख्या। पहले थी समाप्त होने के बाद फेल हुए ट्रांसफार्मर की संख्या 71,323। आज 21-22 में ये संख्या रह गई है 55,540 और 22-23 में रह गई 19,854।
इसका औसत निकाल के दूंगा कि आपको पूरा मैं अपना साल, ये 2 साल का मैं पूरा चार्ट दे रहा हूँ। ये हमारे हर चीज में हमने एमपीवी के प्रगति धीरे धीरे किसी चीज में आई है। हमारे लॉ एंड लॉसेज में कमी आई है। लेकिन सर जबलपुर शहर के अंदर यहाँ विजयनगर डिवीजन है, खुलेआम डीपियां खाली पड़ी हुई है, ट्रांसफार्मर अभी विजयनगर, अरे सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुनिए। अभी विजयनगर की मैंने टीम को बुलाया है। मैं खुद वहाँ पे आपका पढ़ने के बाद, संज्ञान में आने के बाद मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे ये बताया गया है कि यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं, अरे सुन तो, फूके पड़े हैं, वहाँ पे शायद आबादी नहीं है और वहाँ पे ऑयल वगैरह निकाल लिया है, कोई चोरी हुई है। ये बात अभी आपने मेरे संज्ञान में लाए हो। मैं उस जगह पे मैं वहाँ जा ही रहा हूँ। अगर वहाँ आबादी नहीं रहती है तो मैं उसके निर्देश अलग दे रहा हूँ, कोई नहीं है वो मैं मेरे संज्ञान में है। आपको जहाँ जहाँ ये ऐसी समस्या मेरे संज्ञान में आ रही हैं, मैं वहाँ पे खुद ही जा रहा हूँ। आपकी विजयनगर की टीम को मैंने बुला के रखा है। आप तो सफाई करते हैं, खड़े होके आप करवाते हैं, लेकिन 2 नई इकाइयाँ ला रहे हैं, सॉरी 2 नई इकाइयाँ ला रहे हैं बहुत जल्दी। अपनी नई इकाई स्थापित कर रहे हैं। बिजली प्लांट कहाँ पे? स्थान मेगावाट कोई चुना होगा आपने? नहीं, स्थान वगैरह तो सब चुन लिया है हमने। अभी अपना कितने मेगावाट का कर रहे हैं? 660 नहीं, वो 660 एक अमरकंटक, एक सारणी में 660 मेगावाट, 1320 मेगावाट। समीक्षा हो जाएगी अपने आप। मैंने क्या कही आपसे, ऑन रिकॉर्ड आपने कहा, मैं आपको अभी हमारे साथ यहाँ पर हैं कार्यपालन यंत्री राठौर जी। अभी हम इनसे बात करेंगे। सर, ये जो है रथ बनाया गया है, ये क्या दर्शाता है, काहे के लिए बनाया? देखिए, ऊर्जा की सबको आवश्यकता होती है और दिन पर दिन ऊर्जा के स्रोत कम होते जा रहे हैं। ये आपको सभी को जानते हैं, बिजली की कमी होती जा रही है। तो कमी को दूर करने का एक तरीका होता है कि हम उसकी बचत करें। तो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन वीक बनाया जाता है। 1 हफ्ते का ये कार्यक्रम होता है, 1 हफ्ते तक कार्यक्रम चलते हैं जिसमें आम जनता को जागरूक किया जाता है कैसे हाउ टू सेव एनर्जी। तो इसमें देखिए, हमने जो रथ बनाया हुआ है, इस रथ में हमने सोलार एनर्जी को इस बार ज़्यादा फोकस किया हुआ है। सोलार हमको घरों में किस टाइप से लगाना चाहिए, जैसे 3 किलोवाट क्षमता के सोलर रूफटॉप हम लगाते हैं तो उसमें करीब 4000 यूनिट का उत्पादन हो सकता है। तो हर नागरिक अपना एक सहयोग दे सकता है देश की एनर्जी के योगदान में। इसी प्रकार हमने इसमें पंप का भी डिस्प्ले किया हुआ है। सोलर पंप का भी बहुत अच्छा स्कोप है। अपने यहाँ करीब 200 लाख पंप चलते हैं, तो काफ़ी करोड़ों रुपए की बिजली बचत हो सकती है। इस तरफ आइए, हमने इस रथ में बिजली चोरी को भी हमने एक मुद्दा लिया है, क्योंकि अगर हम जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो उसका दुरुपयोग करता है। तो वो कम उसकी ज़रूरत कम है लेकिन वो ज़्यादा वेस्ट कर देता है। तो ये इसके तहत ये हमारे कुछ कार्टून हैं, ये इंजीनियर M.K. दुबे द्वारा बनाए गए हैं और इसमें हमने यहाँ डिस्प्ले भी किया हुआ है। अगर कहीं चोरी होती है तो आप हमें खबर कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट फ्लैग में अपन जाएंगे। यहाँ पर हमने जो बताया गया है कि ऊर्जा की बचत किस टाइप से कर सकते हैं। जैसे हमने किसी क्षेत्र के लिए लिखा हुआ है, एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशन के बारे में लिखा हुआ है, और सोलर गीजर का हमने काफ़ी अच्छा कंपैरिजन किया हुआ है अगर हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमने इसमें एक कोशिश की है कि एक आम जनता तक ये मैसेज जाए कि हमें एनर्जी को बचाना है। जब मिलकर सब बिजली बचाएंगे तभी समाज